سيدي خش فصلة يا أخي تفوز والله خش رقصة يا أخي دوس. आपने ये नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में दो टाइप के एक्टर्स होते हैं, एक जो सिर्फ फेम के लिए काम करते हैं और दूसरे जो शोर नहीं मचाते पर स्क्रीन पे आते ही सब चुप हो जाते हैं। और अक्षय खन्ना दूसरी कैटेगरी का नाम है। 1997 में जब बॉर्डर आई तब लोगों को लगा कि ये लड़का नॉर्मल एक्टर नहीं है, ये तो नेचुरल बॉर्न परफॉर्मर है। फिर ताल दिल चाहता है, गांधी माई फादर, हलचल, दीवानगी, हर फिल्म में उनकी एक नया शेड, एक नया फ्लेवर हमें देखने को मिला। क्रिटिक्स भी ये कहता था कि अक्षय इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ हिज जनरेशन। लेकिन फिर एक सवाल हर किसी के दिमाग में आने लगा, यही कि इस लेवल का एक्टर अचानक इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गया। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे एक्टर की कहानी जिसका डाउनफॉल किसी स्कैंडल या कंट्रोवर्सी से नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी से शुरू हुआ था। बॉलीवुड में ये जो फेम होता है ये ऑक्सीजन जैसा होता है, लेकिन अक्षय खन्ना को इसी फेम से ही प्रॉब्लम थी। वो इंटरव्यूज़ अवॉइड करते थे, अवार्ड शो अवॉइड करते थे, पब्लिक अपीयरेंसेस भी अवॉइड करते थे। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आप दिखे नहीं तो लोग समझ लेते हैं कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। डायरेक्टर्स ये कहते थे कि उनको ढूंढना तो मुश्किल होता ही था और उनको मनाना उससे भी मुश्किल। अक्षय खन्ना एक स्क्रिप्ट को 100 बार पढ़ते थे। उनको कॉमर्शियल सिनेमा में इंटरेस्ट कम था, लेकिन बॉलीवुड को पैसा चाहिए था। और बॉलीवुड में ये सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस से चलने वाला एक्टर ही यहाँ पे सर्वाइव करता है। जो रोल्स उनके करियर को बिग स्टार बना सकते थे वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कभी डेट्स इश्यूज़, कभी डिसइंटरेस्ट, कभी मूड, ये थी उनकी मेन प्रॉब्लम। धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये मैसेज चला गया था कि उनके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल है। और जब डायरेक्टर को एक्टर से ही मुश्किल लगे तो वो दूसरी लाइन देख लेती है। और ये जो बॉलीवुड है यहाँ पे लाइन बड़ी लंबी होती है। अक्षय खन्ना डिप्रेशन नहीं पर एक टाइप की एंजाइटी और एक्सट्रीम इंट्रोवर्शन से गुजरते थे, इसीलिए वो बार बार ब्रेक्स लेते थे, कभी 2 साल के लिए तो कभी 3 साल के लिए। फिर एंड में गैप इतना बड़ा हो गया कि ऑडियंस उनका चेहरा ही भूल गई। और बॉलीवुड का एक बेसिक रूल है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ इंडस्ट्री। जब अक्षय वापस आए तो इंडस्ट्री बदल चुकी थी, ऑडियंस की प्रेफरेंस चेंज हो चुकी थी और साथ ही साथ OTT का दौर भी आ गया था। वो कम बैक तो करना चाहते थे लेकिन उनके लिए स्पेस ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। फिर आई छाबा और दृश्यम 2 जैसा मूवी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनकी एक्टिंग अभी भी टॉप क्लास है और कोई उनके आसपास नहीं। लेकिन उनके साथ ये एक प्रॉब्लम थी कि कम बैक तो सक्सेसफुल था पर टाइमिंग नहीं। इंडस्ट्री में एक लाइन है, टैलेंट सर्वाइव्स बट टाइमिंग रूल्स, और अक्षय टाइमिंग हर बार मिस कर गए। अक्षय खन्ना का डाउनफॉल किसी स्कैंडल के वजह से नहीं, ना ही किसी फ्लॉप फिल्म की वजह से और ना ही किसी कंट्रोवर्सी की वजह से हुई है। उनका डाउनफॉल का कारण ये था कि उनको बॉलीवुड का गेम पसंद ही नहीं था। वो एक्टिंग के लिए बने थे, ग्लैमर के लिए नहीं। इसीलिए आज भी जब कोई टॉप क्लास एक्टर की लिस्ट बनता है तो शायद उनका नाम मिसिंग होता है, लेकिन जब कोई बेस्ट एक्टर की लिस्ट बनता है तो उनका नाम सबसे ऊपर होता है। और अभी धुरंधर फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। डायमंड डाकैत का कैरेक्टर धुरंधर में इतना ज़बरदस्त था कि लोग बाकी सभी कैरेक्टर को भूल चुके हैं और सब जगह बस डायमंड डाकैत का ही नाम आ रहा है। और कुछ फैंस तो उन्हें एनिमल के बॉबी देओल के साथ भी कंपेयर कर रहा है। और धुरंधर में अक्षय खन्ना का जो सॉन्ग है वो अभी ट्रेंडिंग में है। आशा करता हूँ फ्यूचर में OTT और बिग फिल्म में हम अक्षय खन्ना को फिर से देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।